नमस्कार दोस्तों पृथ्वी और हमारा पर्यावरण क्लास नंबर 2 आज हम देख रहे हैं। इसके बारे में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुदाब एवं पवने। इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। दोस्तों एक बार आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी हैं पहली बार YouTube पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। दोस्तों एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब सबसे कम है वो कब होता है? शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में? धरातल पर वायुमंडलीय वायुदाब और जो तापमान होता है दोस्तों इनके बीच उल्टा संबंध होता है। तापमान और वायुदाब है इनके मध्य क्या है? उल्टा संबंध होता है। यह आपको याद रखनी है दोस्तों। किनके मध्य? वायुदाब और तापमान, इनके मध्य क्या होता है? उल्टा। अगर तापमान बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? तापमान। गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होता है तो वायुदाब क्या है? वहां पे गिरने लग जाता है, वायुदाब वहां पे कम हो जाता है। मतलब वायुदाब और तापमान में उल्टा संबंध होता है। अब हमें पूछा क्या है कि वायुदाब सबसे कम होता है, तो वायुदाब सबसे कम है मतलब गर्मियां सबसे ज्यादा है, तापमान सबसे ज्यादा है, तो कौन सी ऋतु रहेगी आपकी? ग्रीष्म ऋतु रहेगी दोस्तों। यह आपको याद रखनी है। इसके साथ अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई के साथ हमारा जो तापमान है उसमें गिरावट आती रहती है। उसी प्रकार वायुदाब में भी वहां पर क्या आती है दोस्तों? गिरावट आती है। ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में कि हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, तापमान में रेगुलर निरंतर गिरावट आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वायुदाब वहां पर घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा। तापमान वहां पर जब तापमान ऊंचाई पर जाते हैं, अगर ऊंचाई पर जाने पर हमारा तापमान बढ़ रहा है, तापमान गिर रहा है, तो वायुदाब भी वहां पर क्या होगा? गिरेगा दोस्तों। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन है उसका बाईं ओर विचलन होता है दोस्तों, इसका क्या कारण है? तापमान है, चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का घूर्णन है या दाब है? दोस्तों समझिए दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिनी ओर विचलन कोरियोलिस बल के कारण होता है दोस्तों। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से। यहां पे यह भी पूछा जा सकता है, पहले आपको बता दूं कि मित्रों यहां पे 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, पृथ्वी का घूर्णन। अब यहां पे आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि यह आपके पवन के विचलन से संबंधित है, तो एग्जाम में क्वेश्चन तो आ सकता है दोस्तों ऐसा भी। तो कोरियोलिस जो बल होता है दोस्तों वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसी वजह से दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो पवनें होती है वो बाईं ओर विचलन करती है, और उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों वहां पर पवनें हैं वो दाहिनी ओर विचलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब है वहां से भूमध्य सागर की ओर जो पवनें चलती है वो कौन सी होती है? पछुआ हवाएं, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें या समुद्री पवनें? मित्रों याद रखना, उच्च दाब मतलब यहां पे बहुत रुपए हैं, बहुत रुपए से वो भूमध्य सागर की ओर बहुत रुपए लेकर वो व्यापार करने जा रहा है, व्यापारिक पवनें दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है दोस्तों? यहां पे आपको शब्द दिखाई दे रहा है पवनों का मौसमी, तो मानसून जलवायु का दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता परिणाम है, आर्द्रता है वो किसका परिणाम है दोस्तों? वाष्पीकरण का, वाष्प उत्सर्जन का,
उष्मा की उपस्थिति का, हवा में नमी की उपस्थिति का। आर्द्रता दोस्तों हवा के अंदर जो नमी होती है उसका परिणाम होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। दोस्तों वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस कारण से पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है? अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन, वहां पर विस्तार से इसको भी समझा था। कोरियोलिस बल के कारण जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, उसकी वजह से जो पौने हैं वो उत्तरी गोलार्ध में तो दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो सही आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, यहां पे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, उत्पन्न बल के कारण पौने हैं वो विचलन करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पौने कहां चलती है? व्यापारिक जो पौने हैं वो कहां चलती है दोस्तों? उपोषण उच्च दाब से चलती है। कहां से चलती है? कहां चलती है? उपोषण उच्च दाब से चलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन सी पवन है जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं? कौन सी पवनें हैं जो ऋतु के साथ, जैसे ऋतु में परिवर्तन हुआ वो अपनी दिशा है वो बदल लेगी। जैसे गर्मियां चल रही है, गर्मियों के बाद जैसे ही ये हमारी मानसून आएगा तो दिशा अलग रहेगी, जैसे ही वापस सर्दी आएगी दिशा अलग रहेगी, वापस गर्मी आएगी उस समय दिशा अलग रहेगी। तो ये पौने कौन सी होती है? आपकी मानसूनी पौने होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे गरजती चालीसा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गरजती चालीसा किसको कहा जाता है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है मित्रों? जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है मित्रों, याद रखना दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य जो हवाएं चलती है उनको गरजती चालीसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भूमध्य रेखा पर भूघूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है जिससे यहां अपकेंद्रीय बल होता है। बात किसकी हो रही है? भूमध्य रेखा की हो रही है, जहां पर भूमि के घूर्णन का वेग है वो सर्वाधिक होता है। तो वेग सर्वाधिक है घूमने का, तो अपकेंद्रीय बल भी क्या होगा? वहां पे सर्वाधिक होगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वायुदाब पेटी को शांत कटिबंध या डोलड्रम कटिबंध भी कहा जाता है? शांत कटिबंध, वायुदाब कौन सी पेटी है जिसको हम शांत कटिबंध बोल सकते हैं या फिर डोलड्रम कटिबंध भी कह सकते हैं दोस्तों? कौन सी है? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आता है, शांत कटिबंध कौन सा कटिबंध है? कौन सी वायुदाब पेटी है? तो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में वायुदाब निम्न पाया जाता है। अभी हमने देखा था कि इसको क्या कहते हैं? हम शांत कटिबंध या डोलड्रम कटिबंध के नाम से जानते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी को। तो यहां पर वायुदाब निम्न पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्यों पाया जाता है दोस्तों? क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहां पर वायुदाब है वो निम्न पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण है। पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब पड़ता है इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी वजह से पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। अश्वय अक्षांश किसे कहते हैं? अश्वय अक्षांश किसे कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अश्वय अक्षांश उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी को अश्वय अक्षांश कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण।
मित्रों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां रिपीट लेकर आया हूं। मित्रों जिस प्रकार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में, विषुवतीय जो प्रदेश है वहां पर गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। विषुवतीय प्रदेशों के अंदर गर्म और आर्द्र जलवायु होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? थल समीर या फिर समुद्र समीर, इनके बनने का प्रमुख कारण है दोस्तों सहवन। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, विली विली से क्या अभिप्राय है? विली विली से क्या अभिप्राय है? ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोन हवाओं का सर्वाधिक प्रभाव किस देश में देखा जाता है? फोन जो हवाएं चलती है उनका सर्वाधिक प्रभाव है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड के अंदर देखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फोन हवाएं सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड, इतना आप याद रख लें दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। किस रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवाओं को हर्मटान कहा जाता है? हर्मटान कौन से रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवाओं को कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सहारा के रेगिस्तान के अंदर जो हवाएं चलती है, शुष्क हवाएं होती है, इनको हर्मटान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन को कहते हैं। दोस्तों वर्तमान में चल रही है गर्मियों के अंदर, अगर राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आप घूम कर आए या वहां के निवासी है तो आपको पता होगा, या फिर पंजाब है, वहां पर दोस्तों गर्मियों के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर तेज शुष्क हवाएं चलती है, इनको लूहू कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, वायुदाब प्रवणता वायुदाब को प्रभावित करती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति यह भी वायुदाब को प्रभावित करती है। पृथ्वी का धरातलीय स्वरूप यह भी वायुदाब को प्रभावित करता है। तो 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है। जो ध्रुवीय क्षेत्र है हमारे, वहां पर प्रबल, बहुत ही अति प्रबल कहते हैं, अति प्रबल और बर्फीली हवाएं चलती है या पवनें चलती है, उनको क्या कहते हैं? बर्फीला तूफान। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से असंगत को बताइए। देश दिए गए हैं मित्रों यहां पे, और इस दिशा में आपको मिलेगी पवनें। कौन से देश में कौन सी पवन चलती है या इनमें से कौन सी है जो असंगत है? असंगत को आपको छांटना है। बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका के अंदर चिन्कू एकदम सही है दोस्तों ये तो। 2 नंबर है आपका इटली बोरा, ये भी सही है। वेस्ट इंडीज मिस्ट्रल, ये गलत है। चीन टाइफून, ये भी सही है। तो गलत तो कौन सा हो गया आपका? वेस्ट इंडीज मिस्ट्रल, ये गलत है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाना कहलाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। इसको हम कहते हैं कोरियोलिस। ऑप्शन 1 आपका यहां पे क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोरियोलिस एक बल होता है जिसके कारण पवनें अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? कौन सी पवन है जो इटली के अंदर रक्त की वर्षा लेकर आती है दोस्तों? कौन सी है? सिरोको। ऑप्शन आपका 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वे नियमित हवाएं
जो कि गर्जता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साटा के उपनाम से जानी जाती है, निम्न में से किस प्रकार की हवाएं होती है? गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साटा। गरजता चालीसा यानी 40 दिन तक, प्रचंड पचासा यानी 50 दिन तक, और चीखता साटा यानी 60 दिन तक ये पवने चल सकती है। यह होती है पछुआ पवनी। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? कौन सी पवन है जिसको हम डॉक्टर वायु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों? वो आपकी पवन है दोस्तों हरमटन। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों एक बार कमेंट करके बताइए कि वायुदाब और पवनों से रिलेटेड ये 28 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो एक बार सभी मित्र इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे, और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करेंगे, और नए साथी पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।